पीसीबी ने एक्सेप्ट किया कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। I know. इस लाइन में बोला कि उन्होंने हमें ऑफर किया था तो हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, उन्होंने जो ऑफर किया था वो आपको पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं। ऐसे हो सकता है? बड़ी बात है भाई, बहुत मैं खुद हैरान की लाइन पढ़ के 14 अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर, तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते। बात तो सारी हो गई, एक काम करो 150 करोड़ रुपए जरा टेबल के नीचे से आने दो। और पता ये चला है कि इंडियन 150 करोड़ रुपीस पाकिस्तान के जो मेंबर्स वहां पर गए थे पीसीबी वाले, वो अपने तौर के ऊपर ले चुके, पर्सनली अपने लिए, वो पीसीबी के लिए नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने पेपर्स पर साइन करने के लिए लिया है कि भाई ठीक है हम आपसे कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर अग्रीड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इस फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने साइन किया है। अगर हम बात करते हैं उसूल की तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है, आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा रहेगी। हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहिदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया, ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी मेजबानी दी जाएगी। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान में फैंस चाहते थे कि इंडिया यहां पर आए खेले ताकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे स्टार्स हैं उनको हम भी खेलता हुआ देखें पाकिस्तान में। लेकिन अब इशू ये है, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता सुशांत, तो क्या बीसीसीआई अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और ये बताया था कि जब बिग 3 का मामला हुआ था और पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी उस वक्त, तो इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ वो 6 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे जिसमें 4 पाकिस्तान में होंगी। लेकिन फिर इंडिया ने कभी भी वो सीरीज नहीं खेली। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं देती है। जय शाह तो अब इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं कि आप बातचीत करें, और भारत 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है कि अगर आप ये बात सबके सामने पहले ही मान लेते और कहते कि हाँ हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। हमने 3-4 महीने इस प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि हाइब्रिड मॉडल के अलावा नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है हम जीत गए। आप मेरे बाप कहते हैं कि मैंने ये बात 6 महीने पहले कही थी तो मैं जीत गई हूँ। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं हुई है। दिल्ली से एक फ्लाइट उड़ी जो जद्दा जा रही थी, कुछ उसमें इश्यूज हुए, उसने आके पाकिस्तान में लैंड किया। जो एक मरीज था उसको उन्होंने देखा भाला और पाकिस्तान ने इजाजत दी, वो वापस उड़ के चला गया दिल्ली। मैं हुकूमत इंडिया से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपका जहाज हमारे यहाँ आके लैंड कर सकता है, वो आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, आपकी क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? आप वही कर रहे हैं जो आपका बनता था। हाँ। मैं कहता था ना अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ और जाके हाइब्रिड मॉडल खेल लो, तो आप आज उसको कंफ्यूजन फिर मैं जानबूझ के बात करता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई और आपने लोगों के मुंह में अपनी बातें डाली और उनको कहा ये बातें जाके करो। चैंपियंस ट्रॉफी के 15 में से 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और 5 मैचेस की मेजबानी पहले दुबई का नाम आ रहा था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोलंबो और ढाका दोनों वेन्यूज एक्सप्लोर कर रहा है। उनका ख्याल है कि शायद वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चूंकि होस्ट है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का, तो रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। भाई उनके जहन में यह भी आना चाहिए कि पाकिस्तान आपसे कम नहीं है जी। पाकिस्तान भी क्रिकेट की एक बड़ी जो है वो ताकत है, और पाकिस्तान का ही मैच जब आपके साथ होता है या आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो फिर दुनिया के अंदर हलचल मचती है। अदरवाइज ये कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो फिर आपके भी टूर्नामेंट की और आपकी भी टीम की वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि वो हमसे ज्यादा जो है ना दबाव में होंगे, क्योंकि हमारी तो एक चैंपियन ट्रॉफी है ना, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने भुगतना है सारा कुछ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से, आईसीसी से पैसे लेकर इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए राजी हुआ है, ऐसा इन पाकिस्तानियों का कहना है। क्योंकि 150 करोड़ रुपए में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिक गया, क्योंकि इनको पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि ये सारे पैसे स्टेडियम के रेनोवेशन में लगा दिए थे। अगर ये पैसे नहीं लेते आईसीसी से तो इनका पूरा क्रिकेट बोर्ड कंगाल हो जाता है। इनके प्लेयरों को देने के लिए सिर्फ पीसीबी के पास मतलब 1 से 2 महीने के पैसे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से बैंकरप्ट हुआ है। और ये बातें करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे और भारतीय टीम को भी पाकिस्तान लेकर आएंगे। हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहिदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया, ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी मेजबानी दी जाएगी। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे हम। लेकिन आज 2024 का एंड हो रहा है, 25 शुरू हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी है। अभी मेरे 2 साल हैं, 2 साल के अंदर आप क्या क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन नो मैटर व्हाट, लेकिन एक जो रियलिटी है वो तो यही है कि पाकिस्तान को मोल्ड होना पड़ा अपने डिसीजन पर। और जहां तक बात ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान आना था, एक बड़ा मैच था। मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि 20-25 हज़ार की कैपेसिटी को क्यों बढ़ाया गया 30-35 हज़ार तक। कौन से मैचेस यहाँ पर ऐसे हुए हैं? पीएसएल का जो लास्ट पीएसएल हुआ है ना, पीएसएल को भी खुद मुख्तार कर देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं उसूल की तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है,
आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियन ट्रॉफी हमेशा रहेगी। अच्छा, मगर बटी साहब, इन प्रिंसिपल वाली जो बात हो रही है कि उसमें हम भी आपकी बात मानेंगे कि अगर आपके कहेंगे हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही है, हम सिक्योरिटी इश्यूज है भारत में, तो हम भी आपके लिए फॉर्मूला निभाएंगे, तो इन प्रिंसिपल है ये बात जी, इन प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन फातिमा, पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अचानक ठीक हो जाते हैं, शायद वो ऑप्शन वो इस्तेमाल करना चाहते हो कि 2027 तक अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो गए तो हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए, फिर इंडिया में गलत होगा। पहले उनको इसमें हाल में उनको आना चाहिए। जी आ चुके हैं। जी देखिए, 2027 की बात इसलिए हो रही है कि 2024 से 27 तक आपकी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो 27 तक फाइनेंशियल ईयर रहेंगे, उसके ऊपर है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, तो 28 से 31 तक दोबारा होगा। इसमें हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस खराब है, हम जब नीचे जा रहे होंगे ना, फिर ये ब्लैकमेल करेंगे हम। भाई उनके जहन में ये भी आना चाहिए कि पाकिस्तान आपसे कम नहीं है जी। पाकिस्तान भी क्रिकेट की एक बड़ी जो है वो ताकत है, और पाकिस्तान का ही मैच जब आपके साथ होता है या आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो फिर दुनिया के अंदर हलचल मचती है। अदरवाइज ये कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो फिर आपके भी टूर्नामेंट की और आपकी भी टीम की वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि वो हमसे ज्यादा जो है ना दबाव में होंगे, क्योंकि हमारी तो एक चैंपियन ट्रॉफी है ना, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने भुगतना है सारा कुछ। तो जो मैं ये कह रहा हूं ना कि पता ही नहीं फिर आने वाले वक्तों के अंदर हम इतने मजबूत होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर तो टल खड़का दिया ना। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कहीं पाकिस्तान को एज ए कंपनसेशन वो ये भी कह रहे हैं कि हम आपको कोई वुमेन का इवेंट भी दे देंगे अगले 4-5 साल में। होस्टिंग के लिहाज से आईसीसी ने लॉलीपॉप ही कहना चाहिए, हमेशा कोई ऐसी चीज पैसों के लिहाज से बोल के वो अपने स्टांस से हटने की बात। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि हम पैसों के हवाले से आपसे कोई बात नहीं कर रहे, अगर कोई जो नुकसान आप कहें कि जी हमें हमारा नुकसान भी दे दें तो वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। बात यहीं तक है कि हमने दुबई में खेलना है, आपने कोलंबो में खेलना है, यहां तक बात है। और फिर ये कि मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि भारत चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, अभी जय शाह साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए हैं और वो भी 2-3 ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार शायद हमें कुछ इनकी तरफ से मदद मिल जाए। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने और अपना क्या कहते हैं बांग्लादेश ने और श्रीलंका ने जो बात की है वो बड़ी मतलब मजबूत बात की है। बिलखुसूस इंग्लैंड बोर्ड ने जो कहा है कि भाई बात ये कि ये इनका मतलब पाकिस्तान में होना था और ये पहले से तय था और इस पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। जय शाह तो अब इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं कि आप बातचीत करें, और भारत 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है कि वो लिख कर दे पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह शर्त रखी है कि अगर भारत लिख के दे देगा हाइब्रिड मॉडल पर कि जब पाकिस्तान वहां जाएगा तो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, तो अब हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी हठधर्मी की वजह से मुस्तकबिल खतरे में, अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो दानिश जो आईसीसी के रुकन ममालिक है उन्हें बहुत बड़ा माली नुकसान होगा। और अब चैंपियंस ट्रॉफी अगर अब नहीं होती, मुलतवी होती, तो उसके बाद कोई ऐसी विंडो नहीं है कि 8 की 8 टीमों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और टूर्नामेंट कराया जाए। शायद यही वजह है कि भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि T20 फॉर्मेट पे होगा, लेकिन कैसे हो सकता है? ये तो पहले से डिसाइडेड था, तमाम बोर्ड मेंबर्स ने दस्तखत किए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की होगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितना ज्यादा परेशान है कि आखिरकार भारत ने जो चाहा वही किया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया से एक खबर आ रही है कि लगभग 150 करोड़ रुपए में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी को दांव पे लगा दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ पाकिस्तान की जितनी भी मीडिया है वो यही बातें कर रहे थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में ही करवाएंगे, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसों के लिए किस तरह से गिरा, अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 150 करोड़ रुपए में, इंडियन 150 करोड़ रुपए में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मतलब जो ये टूर्नामेंट है अपने जनता के सामने रखना था, मतलब पाकिस्तान में करवाना था, उसको दांव पर लगाकर हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गया। और ये बातें कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बातें कर रहे हैं कि मतलब जब 26 में वर्ल्ड कप भारत में होगा, आगे आने वाला 2027 तक जितने भी इवेंट भारत में होंगे उसमें हम अपनी टीम को भारत में नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला
है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जितने मतलब जो बोर्ड है वो मतलब बातें करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अपने स्टेप खूब पीछे कर लेते हैं, जिस तरह से अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में किए हुए हैं। उस टाइम जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप आएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दौड़ा हुआ भारत में आएगा, क्योंकि इनको पता है कि भारत में जाने से कितनी मतलब अच्छा होती है, इनके लिए पाकिस्तान कितना ज़्यादा सेफ है और भारत कितना सेफ है इनको भी पता है। इसलिए भारतीय टीम तो वहाँ पाकिस्तान में जा नहीं रही है, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हर बार जब भी कोई भारत में इवेंट होता है दौड़े चले आते हैं भिखारी। आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ 150 रुपए के कारण मतलब 150 करोड़ रुपए के कारण अपना चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करवा रही है, तो ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।